दोस्तों आज का वीडियो बच्चों की ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए है। चाहे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं या फिर कॉलेज जाने वाले हैं या फिर वे बच्चे जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चों को पढ़ा लिखा याद नहीं रहता है, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान फोकस नहीं कर पाते हैं, एकाग्रता की कमी है, पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे सब याद हो गया, लेकिन बाद में कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। या फिर कुछ बच्चों का दिमाग एकदम से ब्लैंक रहता है, एकदम खाली रहता है, वे चाह कर भी कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। टीचर अगर किसी टॉपिक को समझाता है तो बच्चा उस टॉपिक को नहीं समझ पाता, पूरा का पूरा लेक्चर सर के ऊपर से निकल जाता है। तो ऐसे बच्चों के ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए, माइंड को शार्प बनाने के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, बच्चों में एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आज बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक दवा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है या 20-25 साल से ज़्यादा का है, किसी भी उम्र का बच्चा है, उसमें ये होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों बच्चों के दिमाग को तेज करने का जो सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई है, उसका नाम है बेराइटा कार 200। अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास उसकी उम्र के हिसाब से नहीं हो पाया है या फिर शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही नहीं हो पाए हैं, ऐसे बच्चों के लिए बेराइटा कार सबसे अच्छी दवा है। यानी बच्चे की उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे लक्षणों में बेराइटा कार 200 पोटेंसी में सप्ताह में एक बार बच्चे को देना चाहिए। दोस्तों बच्चों की ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट दवा है वो है एनाकार्डियम एनाकार्डियम 30। एनाकार्डियम 30 को तब देना है जब बच्चे को बहुत जल्दी दिमागी थकावट होती हो। यानी कि बच्चा जब पढ़ने के लिए बैठ गया, 15 मिनट तो उसका दिमाग सही से काम किया, लेकिन उसके बाद से उसका दिमाग इधर उधर होने लगा, उसको थकावट होने लगी। यानी लेक्चर तो सुन रहा है लेकिन बच्चे के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। दिमागी थकावट के चलते उसकी मेमोरी काम भी नहीं कर रही होती है। यानी कि शुरुआत के 15 मिनट में जो टीचर पढ़ाएगा वो उसको समझ में आएगा, लेकिन 15 मिनट के बाद जब उसका दिमाग थक जाता है तो टीचर कुछ भी पढ़ा दे उसके दिमाग में नहीं घुसेगा। ऐसे लक्षणों में एनाकार्डियम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को बच्चों को देना चाहिए। ब्रेन पावर को बढ़ाने की जो तीसरी होम्योपैथिक दवाई है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम का लक्षण ये है कि जब बच्चे को पढ़ाई से डर लगने लगता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, उससे नहीं हो पाएगा, बच्चा स्कूल जाने से डरने लगे, या फिर कंपटीशन की कोई परीक्षा है, उससे बच्चा उसके डेट को लेकर के घबराने लगे कि अब परीक्षा नज़दीक आने लगी है, तो ऐसे लक्षणों में अर्जेंटम नाइट्रिकम देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। यानी कि बच्चे के अंदर जो पढ़ाई का डर होता है वो ख़त्म हो जाता है और बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अगर किसी बच्चे में पढ़ते समय एकाग्रता की कमी रहती है तो उसमें भी अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अर्जेंटम 30 में यूज करना चाहिए और इसका प्रयोग दिन में 2 बार करना चाहिए। दिमाग को तेज करने की, मेमोरी पावर बढ़ाने की जो अगली होम्योपैथिक दवाई है वो है ब्राह्मी मदर टिंचर। ब्राह्मी को प्राचीन काल से ही दिमाग को तेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है। इसीलिए जितनी भी मेमोरी पावर को बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं उनमें उनमें से ज़्यादातर दवाइयों में ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी के पौधे से ब्राह्मी मदर टिंचर बनाया जाता है जो कि ब्रेन के टॉनिक के रूप में काम करता है। ब्राह्मी मदर टिंचर के अगर डोज की बात की जाए तो अगर 18 साल का लड़का है या फिर उससे ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो उनके लिए 10-10 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग किया जाना चाहिए, और जो 10 साल के आसपास या फिर 10 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको 5-5 बूंद दिन में 2 बार देना चाहिए, आधे कप पानी के साथ। तो दोस्तों इसके साथ जो हमने जो 3 डाइल्यूशन बताए हैं जो कि पोटेंसी में है, जिसमें ब्राइटाकार, अर्जेंटम नाइट्रिकम और एनाकार्डियम, इन तीनों दवाइयों को लक्षण के आधार पर इस्तेमाल करना है। इन तीनों दवाइयों में से जो भी लक्षण आपके मिल रहे हैं, आपके बच्चे के मिल रहे हैं, उन लक्षणों के आधार पर इन तीनों दवाइयों को कोई एक दवा आपको इस्तेमाल करनी है, लेकिन ब्रह्मी का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। ब्रह्मी मदर टिंचर को किसी भी डाइल्यूशन के साथ, इन तीनों दवाइयों में से जो भी आप इस्तेमाल करें उसके साथ साथ ब्राह्मी का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। तो दोस्तों मुझको पूरा विश्वास है कि इन दवाइयों का आप प्रयोग करेंगे और